दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ और केजरीवाल साहब जो अपने आप को दिल्ली का राजा बोलते थे, अब वो सत्ता से बाहर है। शीश महल में रहने की आदत, सिक्योरिटी से घिरे होकर चलने की आदत, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की आदत, सुबह शाम लोगों के बीच में अच्छे अच्छे लोगों से मिलने की आदत और उसके साथ साथ पंजाब की सुरक्षा, पंजाब का हेलीकॉप्टर, पंजाब का एरोप्लेन और ना जाने क्या क्या सुविधाएं। जब आपको इन चीजों की लत लग जाती है और आप चुनाव हार जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? आज ये सबसे बड़ी चिंता है केजरीवाल साहब की। इसीलिए अब कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना है। इसीलिए केजरीवाल साहब, मुझे लगता है, पूर्ण रूप से तैयार हैं राज्यसभा जाने के लिए। एक तो सुविधाओं की बात है और दूसरा, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी है और उसके बाद अगर आप उस रिपोर्ट का एनालिसिस करें और दिल्ली के कानूनों का एनालिसिस करें, तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब इस कटघरे में आते दिख रहे हैं। और क्या कारण है जिस कारण से केजरीवाल साहब राज्यसभा की तरफ जाएंगे, ये आज हम चर्चा करेंगे। प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ मैं आपके लिए लेके आया। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, लीगल, टेक्निकल, इकोनॉमिक, जो मैं आपके साथ चर्चा करता हूं और विद एविडेंस करता हूं। ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस विद एविडेंस आपको शायद और कहीं ना मिले। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट भी करिए और इन मुद्दों पे समाज में चर्चा करिए और उनको शेयर भी करिए, ताकि हम एक जागरूक समाज बना सकें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब केजरीवाल साहब क्या करें। मेरा अनुमान ये है, और शायद आप भी जानते हैं, कि केजरीवाल साहब जैसे बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, अब बिना बिना सत्ता और बिना सुख सुविधाओं के अब केजरीवाल साहब नहीं रह पाएंगे। और सुख सुविधाएं और सत्ता भी जनता के पैसे की, टैक्स पेयर के पैसे की, अपनी जेब से नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब केजरीवाल साहब के बारे में जैसा लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत पैसा बनाया है, अब वो दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे आरोप हैं। तो जब तक वो सक्रिय राजनीति में होंगे, उनको एक आम आदमी बन के रहना होगा। वो ज्यादा शो ऑफ कर नहीं सकते, लेकिन सुविधाएं तो चाहिए। तो एक ही रास्ता है कि टैक्स पेयर के ऊपर किसी तरह से बोझा लाद दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि राज्यसभा क्यों जरूरी है। राज्यसभा इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत का जो संविधान है दोस्तों, अगर आप इस किताब को देखें, इसका जो आर्टिकल 105 और 106 है, वो केजरीवाल के लिए बहुत मददगार साबित होगा। क्योंकि जिस तरह से लीगल मैटर्स कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे और केजरीवाल साहब को बचना मुश्किल होता जाएगा, तो उनको एक ऐसी छत्र छाया चाहिए जिसमें वो कानूनी दांवपेच से बचने का प्रयास करें। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वो रास्ते क्या होंगे। और जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, जो भी मिलता है, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से मिले। तो सबसे पहले जो केजरीवाल साहब के ऊपर टेंशन है, वो है ईडी, सीबीआई के केसेस। और जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट आई है, वो है अरेस्ट का मामला। तो अगर आप देखें, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर केजरीवाल इस पूरे मामले से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो कानून क्या बोलता है कि किसी भी एमपी को आप पार्लियामेंट सेशन के तहत और 40 दिन पहले या बाद में अरेस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल साहब पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो प्रिविलेजेस है, इसका फायदा उठाया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चलेगा और दोनों सेशंस के बीच में अगर लंबा गैप है, तो कम से कम काफी हद तक वो बचने का प्रयास करेंगे कि उनको कोई अरेस्ट ना करे। इसके अलावा अरेस्ट तो अपनी जगह है, तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, रिफ्यूजल टू गिव एविडेंस। अब केजरीवाल साहब को अगर आप ध्यान से देखें, तो उन्होंने जितने भी घोटाले हुए हैं, अगर आप दिल्ली का कानून उठा के देखते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बगैर चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के कोई भी काम नहीं हो सकता। अब या तो केजरीवाल साहब ये बोले कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, चाहे पोर्टफोलियो हो या ना हो। अगर वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे थे, तो कानून ये बोलता है कि चीफ मिनिस्टर का परमिशन एसेंशियल है, मैंडेटरी है। अगर वो नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि केजरीवाल साहब अपनी जो
कार्यशैली है या जो उनकी जिम्मेवारियां हैं वो निभा नहीं रहे थे। दूसरी बात, अगर उन्होंने परमिशन दी है ये सब घोटाले करने की, तो सीधा सीधा वो खुद गुनहगार बनते हैं। अब इन दोनों बातों के लिए आपको कोर्ट में जाना होगा, एविडेंस देना होगा। अब सवाल ये आता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रिफ्यूज टू अपीयर एज एविडेंस इन द कोर्ट केसेस व्हाइल पार्लियामेंट इज इन सेशन। अब जैसे ही सम्मन आएगा, केजरीवाल साहब ये कह सकते हैं कि साहब पार्लियामेंट चल रहा है, मैं नहीं आता। इसका मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी अब बहुत सोच समझ के काम करना होगा कि उनको कब सम्मन भेजें, क्योंकि पहली बार भी तो 9 बार भेज चुके, वो नहीं आए। अरेस्ट करने के पहले सोचना होगा, 40 दिन सेशन से पहले, 40 दिन बाद, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीना वो आपको बफरिंग मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि अब एजेंसीज को बहुत सोच समझ के काम करना होगा अगर केजरीवाल राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि इनकी आदत है संसद में बोलने की, विधानसभा में बहुत कुछ बोले, चौथी पास राजा, एलजी कौन होता है, दिल्ली के राजा हम हैं, वगैरह वगैरह। इनको पता है कि उन पर कोई केस नहीं चल सकता, कोई मानहानि का मुकदमा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सदन के अंदर कही गई बात थी। अब अगर ये पार्लियामेंट में खड़े होके मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोले, इन पे कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा स्पीकर क्या करेंगे, इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक्सपंज कर देंगे, मिटा देंगे। लेकिन पब्लिसिटी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और इन पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये बात भी हमें समझनी होगी। इसके अलावा और जो नॉर्मल ड्यूटीज होती हैं वो भी ये अवॉइड कर सकते हैं। वो इनको मजबूरी नहीं है कि वो ड्यूटीज, जूरी ड्यूटी लें। प्रिविलेज मोशन है, आप पार्लियामेंट्री जो फैसिलिटीज हैं आप उसको लेंगे। आपको कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपने संसद के अंदर क्या कहा, कोर्ट भी उस बात का संज्ञान नहीं ले सकता। और अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस है और वो मेंबर के ऊपर नेगेटिव जाता है, तो इवन संसद भी ये कह सकती है कि केजरीवाल के प्रोटेक्शन के लिए या उनके खिलाफ कोई बातचीत की जाए तो वो प्रिविलेज प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अब ये सब कैसे होगा? जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 105 एमपीज के लिए, 194 जो है वो एमएलएज के लिए ये प्रिविलेजेस देता है कि आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी, प्रोटेक्शन मिलेगा, लीगल मैटर्स में प्रोटेक्शन मिलेगा, वगैरह वगैरह, जो मैंने ब्रीफली आपको बताया। ये तो था केजरीवाल साहब को अपना टेंशन दूर करने के लिए राज्यसभा की सीट चाहिए। अब शीशमहल भी नहीं रहा। अब जब शीशमहल नहीं रहा तो आप कहाँ रहोगे? अब 2 कमरे के फ्लैट में, 3 कमरे के फ्लैट में जो आइडियोलॉजी थी अब वो पुरानी हो चुकी है। अब बड़े महलों में रहने की आदत हो गई है, और वो भी सेंट्रल दिल्ली में, टैक्स पेयर के पैसे पे। तो अब आप उम्मीद करें कि दोबारा वो पुराने घर में चले जाएं तो पॉसिबल नहीं, संभव नहीं लग रहा। इसीलिए केजरीवाल साहब अब क्या करेंगे, उनको सरकारी बंगला एलोकेट होगा। अब कौन सा होगा, अब उनके जो बाकी मेंबर्स हैं, जूनियर्स हैं, वैसा होगा, उससे बड़ा होगा, छोटा होगा, ये तो सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट तो मिलता है, एक रेंट फ्री फ्लैट फॉर द टर्म ऑफ ऑफिस। आप जब तक एमपी हैं 6 साल की मियाद होती है, तो 6 साल, अगले 6 साल, आज हो गया 25, 31 तक केजरीवाल साहब सरकारी मेहमान बन के रहेंगे और उनको कोई हटा नहीं पाएगा अगर वो राज्यसभा पहुंच गए। और उससे पहले एमपी के चुनाव आएंगे, पंजाब के चुनाव आएंगे और बहुत सारे राज्यों में चुनाव होंगे। तब क्या गणित निकलता है वो तो वक्त बताएगा। साथ ही साथ उनको सैलरी मिलेगी 1 लाख रुपए, क्योंकि अब तो बेरोजगार हो गए। अब उनको प्रिविलेजेस कहाँ से मिलेंगे? तो कम से कम 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, जो ऑफिशियल है। अनऑफिशियल की हम बात नहीं कर रहे। डेली अलाउंस, पार्लियामेंट सेशन आप अटेंड करेंगे तो 2,000 रुपए उसके मिलते हैं। 70,000 रुपए पर मंथ आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलेगा, जो वर्चुअली पार्लियामेंट सेशन के बाहर, गेट के बाहर निकलते ही इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो वो भी अब आप हिसाब लगा लीजिए, करीब 2.5-3 लाख रुपए वो बनता है। प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउंस, अपना जो पर्सनल स्टाफ ही रखेंगे वो इनको सुविधाएं मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रैवलिंग के लिए और कमेटी मीटिंग्स के लिए सुविधाएं मिलेंगी। पंजाब की सुविधाएं अलग हैं, पंजाब की सिक्योरिटी अलग है, क्योंकि ये पंजाब से एमपी बनेंगे। हो सकता है पंजाब सरकार मेहरबान हो और इनके लिए स्पेशल गाड़ी और स्पेशल सिक्योरिटी का इंतजाम कर दे, ये कह के कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं पंजाब से और हमें खतरा है। तो आप जितनी सुविधाएं, जितना प्रोटेक्शन देना चाहें दे सकते हैं। इस बात को भी हमें
समझना होगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा कि जो बेनिफिट है, रेंट फ्री फ्लैट फॉर द टर्म ऑफ ऑफिस, सारी मेडिकल सुविधाएं, कंप्यूटर और आईटी फैसिलिटीज, टेलीफोन फैसिलिटीज, बिजली पानी, जो ये सबको फ्री देते थे, अब खुद भी फ्री का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि केजरीवाल किसी भी कीमत पे राज्यसभा का एमपी बनेंगे। पंजाब से बनेंगे और तो कोई ऑप्शन है नहीं। कितनी जल्दी बनते हैं, किसको कुर्सी से हटाते हैं और जिसको हटाएंगे उसको क्या पंजाब के अंदर मंत्री पद मिलेगा, कोई और उसको सुख सुविधाएं मिलेंगी? क्योंकि पॉलिटिशियंस तो बार्टर तो करेंगे, बार्गेनिंग तो करेंगे कि भाई मैं कुर्सी छोड़ रहा हूं, मुझे क्या दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वो केजरीवाल साहब का ध्यान रख रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन होगा पंजाब का एमपी जिसको कुर्सी छोड़ने पे मजबूर किया जाएगा? ये बात हमें समझनी होगी। या दिल्ली से कोई होगा? अब दिल्ली में तो अभी जो एमपी है, अब नहीं, जो अगर इलेक्शन होता है तो शायद एक ही सीट इनको मिले। जो एग्जिस्टिंग एमपीज हैं उनको कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। कहने का मतलब ये है, स्थिति नाजुक है। लेकिन ये बात तय है कि केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे और पंजाब के रास्ते जाएंगे। आपको क्या लगता है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और एंगल है कि वो ना जाके जनसेवा करना चाहेंगे, पार्टी बढ़ाना चाहेंगे, अगर आपके विचार हैं तो वो भी बताइए। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो राज्यसभा जरूर जाएंगे, क्योंकि जो प्रिविलेजेस हैं, खासकर लीगल मैटर्स में जो उनको प्रोटेक्शन मिलता है, अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिलता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आप इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।